बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अच्छा जी, शरह तहज़ीब किताब शुरू करने जा रहे हैं। आज पहला सबक है इसका। तो शरह तहज़ीब से मुताल्लिक, चूँकि ये मंतिक के अंदर ये किताब है और मंतिक से मुताल्लिक आपने तहसीरुल मंतिक और मिरक़ात अल-मिरक़ात फ़ी इल्म मंतिक, ये दोनों किताबें दर्जा सानिया में मुझ ही से पढ़ ली है। तो मंतिक कोई नया फ़न नहीं है, कोई अजनबी नहीं है, बल्कि पहले से शनासा किस्म का फ़न है। अब उसके लिए यहाँ पर शरह तहज़ीब अब दर्जा सालसा में पढ़ने जा रहे हैं, पहला सबक। तो लिहाजा अब हम मंतिक से मुतालिक बिल्कुल मबादियात शुरू कर दें कि तारीफ़ क्या है मंतिक की, मौजू क्या है, गर्ज़ व गायत क्या है। तो ये चीज़ें हम पहले से पढ़ के आ चुके हैं। आपको थोड़ा सा ताज़ा करते हैं तो ताज़ा कर लेते हैं। इल्म मंतिक की तारीफ़ क्या है? इल्म मंतिक ऐसा इल्म होता है जिसके ज़रिए से फ़िक्र फासिद को फ़िक्र सही से या फ़िक्र सही को फ़िक्र फासिद से जुदा किया जाता है। फ़िक्र का मतलब होता है सोचना तोलना। जो आप अंदर सोचते तोलते हैं, उस सोचने तोलने में आप गलती ना करें ताकि बोलने में आपको गलती ना हो। सोचने तोलने को नुत्क़े बातनी कहते हैं, बोलने को नुत्क़े ज़ाहिरी कहते हैं। दोनों नुत्क़ों को मिलाएं तो जिस इल्म वजूद में आता है वो इल्म मंतिक होता है। सही हो गया। दूसरी तारीफ आपने ये भी पढ़ी थी इसकी कि इल्म मंतिक ऐसा आला है जो जहन को फिक्र में गलती से, ये मैंने दो तारीफें कर ली हैं। मंतिक का मौजू दो मालूम तसव्वुरात या दो मालूम, हर दो मालूम तसव्वुरात तस्दीकात नहीं, जो आपको ले जाएं नामालूम तसव्वुर या तस्दीक तक। दो मालूम तसव्वुरात को मुअर्रिफ, कौल शारिह, हद, रस्म ये नाम दिए जाते हैं। को याद आ रहा है? इनके मिलाने को नजर फिक्र, नजर फिक्र, जो नामालूम तसव्वुर हासिल हो जाता है उसको कहते हैं मुअर्रफ, पहचाना हुआ, इसमें मफूल। हैवान मालूम है, किसको कहते हैं? नातिक मालूम है, किसको कहते हैं? हैवान खाता पीता चलता फिरता सांस लेता, मुतहरिक बिल इरादा। नातिक अक्ल शऊर से सोचने तोलने बोलने वाला। दोनों मालूम है, दो तसव्वुर, इनको प्लस किया आपने, बराबर जवाब आया इंसान। वो नामालूम था जो हासिल हो गया, मुअर्रफ। दो मालूम तस्दीकात को जो मौजू बनती हैं उनको कहते हैं, जिनका माकूलात सानिया भी नाम है। वो दो मालूम तस्दीकात, उनका नाम है दलील और हुज्जत। दलील इसलिए कहते हैं कि दलील का माना होता है रहनुमाई करने वाला। तो ये इंसान को नामालूम तस्दीक की तरफ रहनुमाई करते हैं, दो मालूम तस्दीकात। हुज्जत इसलिए कहते हैं कि अगर आपको ये दो मालूम तस्दीकात मालूम है ना, तो आप अपने फरीक मुखालिफ पर हुज्जत यानी गलबा पा सकते हैं। हुज्जत का माना गलबा। मिलाने को नजर फिक्र कहते हैं इधर भी। नामालूम जो तस्दीक हासिल होता है उसका नाम क्या है? नतीजा, रिजल्ट, मिलाने से आ जाता है। मुद्दा आपका जो दावा है, मतलूब जो आपका मतलूब था, जिससे आपको मतलब था वो हासिल हो गया। ये पुरानी बातें हैं जो मैंने दोहराई, कुछ समझ में आई होंगी। तो ये मालूम तसव्वुरात और तस्दीकात दो जो हैं जो नामालूम तक पहुंचाते हैं, ये है मंतिक का मौजू। तीसरी चीज आ जाती है मंतिक की गायत। गायत से क्या मुराद है? गायत से मुराद जो किस मकसद के लिए आप पढ़ रहे हैं, तो क्या मकसद है? मकसद ये है कि जहन का फिक्र में गलती से बचना बस। सियानतु ज़हनी अनिल ख़ताई फ़िल फ़िक्री। अच्छा, अब ये हो गया। इसका बानी कौन है जी मंतिक का? अरस्तु तालीस। कैसे अरस्तु इसका बानी बना, वो सारी बातें हम पीछे कर रहे हैं। सिकंदर आज़म बादशाह तफना, ये ईसा अलैहिस्सलाम से कबल मसीह 300-350 साल पहले गुजरा है अरस्तु। दूसरा, ये यूनानी फलसफा में इसने काम किया।
और आपके इल्म में है कि किसी दौर में यूनानियत का तोती बोलता था। तमाम अकली उलूम तकरीबन वहीं से मंबा और माखज़ के तौर पर सामने आए। फ़लसफ़ा में जितने उलूम आते हैं, मंतिक है ये भी उसकी शाख अक्सर करार देते हैं, रियाजी है, हेयत है, जितने भी साइंसी उलूम है सारे के सारे पीछे जाएं तो फ़लसफ़ा में चले जाते हैं। और ये सब का सबसे ज़्यादा जोर यूनानी ज़ुबान में, यूनानियों के यहाँ था। तो इस यूनानी ज़ुबान में मंतिक उन चीज़ों को हज़रत ने, फिर उसके बाद जो है अबू नसर फ़ाराबी आए और ये गालिबन 3री सदी 4थी सदी हिजरी में है। तो इन्होंने आकर इसको क्या किया, यूनानी फ़लसफ़े को डाला अरबी उलूम में, अरबी ज़ुबान में भी। लेकिन बाद में लाखों शलाखों दूसरे तीसरे जो भी हवादिस से ज़माना पेश आए हैं तो किताबें ज़ाया होती चली गई। फिर बाद में तीसरे शेख जिनको शेखुर रईस का लक़ब मिला है वो अली सीना तशरीफ़ लाए और उन्होंने आकर फिर इस फ़न को नई ताज़गी, तामीर नो, तश्कील नो बख्शी, बानी भी हो गए। इस मंतिक का फ़ायदा और मकाम और मर्तबा क्या है? मौलाना अशरफ अली थानवी साहब फरमाते हैं, जिस तरह बुखारी पढ़ते हुए हम सवाब समझते हैं तो आपको मंतिक पढ़ते हुए भी हमें इसमें अजर व सवाब की उम्मीद अल्लाह से रखते हैं। क्यों? हम इसको इसलिए नहीं पढ़ते कि दुनिया में लोगों पर हावी होंगे, अकली उलूम में माहिर बनेंगे तो लोगों पर गलबे हासिल करेंगे और बासें ज़्यादा करेंगे, नहीं, इसलिए पढ़ते हैं ताकि इस्लाम को जहाँ लाजिगरी अंदाज में पेश करना हो तो हम इस्लाम की हक़ानियत को पेश कर सकें। तो लिहाजा हमें इस पर भी उतना ही सवाब की उम्मीद रखते हैं। इस तरह बाज़ हज़रात ने इसको खाद की मिसल करार दी है। जिस तरह खेती में खाद खेती को बढ़ाती चढ़ाती है, ऐसे ही मंतिक है। बाज़ ने इसको तमाम उलूम के लिए खादिम करार दी है। इमाम गज़ाली इसको फ़लाफ़िक़तलहु फ़िल उलूम का लफ्ज़ बोलते हैं कि जिसको इल्म मंतिक नहीं आती तो उसके उलूम में पुख्तगी आ सकती। सही हो गया वगैरह। ये उसका इस हवाले से मंतिक के हवाले से बातें थी। इसका नाम इल्म मंतिक भी है क्योंकि ये नुत्क़ ज़ाहिरी बातनी में क़ुव्वत आपको देता है। इसका नाम इल्म बुरहान भी है। बुरहान माने तगड़ी पक्की दलील, कुल हाथो बुरहानकुम इन कुंतुम सादिक़ीन। तो ये पढ़ने वाले को जो इसको जानता है मुखातब पर इसको बुरहान यानी दलाइल फराम करते हैं, पुख्ता दलाइल, उसकी बात बड़ी वज़नी होती है। तीसरा इसका नाम इल्म मीज़ान भी है, तखड़ी तराजू तोलता है, ये तोल कर फ़िक्र सही को फ़िक्र फासिद से जुदा कर लेता है। सही हो गया। ये मंतिक से मुतालिक इब्तदाई बातें थी, उसमें से भी मैंने कुछ ली हैं जो आपके सामने ताज़ा की, जो आपने पिछले साल पढ़ी थी। इसके बाद हम आते हैं यहाँ मंतिक की इस किताब शरह तहज़ीब की तरफ। शरह तहज़ीब को हम शुरू करने से पहले मुसन्निफ़ के हालात देख लेते हैं थोड़े से। चूँकि ये किताब जो है इसमें 3 चीज़ें हैं। एक आपको ऊपर नज़र आ रहे अल्हम्दुलिल्लाह नज़र आ रहा है ना, बड़ा बड़ा, और आगे डॉट 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 दिया हुआ है, तो ये है मतन। नीचे आप देखें तो क़ौलुहु अल्हम्दुलिल्लाह इफ्तताह किताबहु, इसको कहते हैं शरह। उससे नीचे फिर एक लाइन है, उससे नीचे आए तो क़ौलुहु बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल-बाउ अला तहक़ीक़ी, ठीक है जी, मुताल्लिक़ बिफ़न। तो ये जो नीचे आ रहा है इसको कहते हैं हाशिया। तो गोया आपकी किताब में कितनी चीज़ें हैं? हाशिया तो मुख्तलिफ लोगों ने लिखा है। नीचे देखें तोहफ़ा, कहीं कहीं एक शिया है उसका नाम आ रहा है अब्दुल नबी। अब्दुल नबी शिरकिया नाम है ना, देखें अब्दुल नबी जगह जगह आ रहा होगा। तो ये तो गड़बड़ किस्म के यानी मुख्तलिफ हज़रात के हाशियात हैं किताब को हल करने के लिए। लेकिन ऊपर जो 2 हज़रात हैं ज़्यादा हमने उनको फोकस करना है और कहीं तशरीह के लिए नीचे भी उतरना है हाशिए की तरफ, ठीक है। तो अब ऊपर जब हम देखते हैं मतन में तो वो अलग साहिब हैं और वो अहले सुन्नत के हैं। कुछ लोग उनको अहले तशय्युअ से जोड़ने की कोशिश करते हैं लेकिन असल में वो अहले सुन्नत के हैं, तफ्ताज़ानी साहब जी। और दूसरे जो हैं वो अब्दुल्ला यज़दी जो नीचे शारे हैं वो तो शिया हैं, इसमें कुछ नहीं मतलब शिया वो। अच्छा, ये जो ऊपर है अल्हम्दुलिल्लाह जो है देखें आला ज़रफ़ी और वसत ज़रफ़ी किस चीज़ का नाम? इसी का नाम हमारी किताबों में एक शरह तहज़ीब जो हम नाम देते हैं शरह तहज़ीब है, ये एक शिया की है। लेकिन उसने जिसकी तहज़ीब की शरह की है वो तहज़ीब हमारे हज़रत की है, तो हम उसको देख के ले लेते हैं। फिर जिन लोगों ने इसकी तहज़ीब की शरह लिखी हैं उनमें इसकी शरह में ज़्यादा पसंद आ गई है, शिया है, लेकिन हम आला ज़रफ़ी का, लेकिन ये उस तरह का शिया नहीं है जो आज के खबीस और खन्नास हैं, ठीक है। शियों की भी 76 किस्में हैं। कितनी हैं? 76 किस्में हैं। तोहफ़ा इस्ना अशरिया शाह अब्दुल अज़ीज़ मुहद्दिस देहलवी, या शियों के 24 बड़े फ़िरके
दारूल कराची से किताब छपी, उसको देख लें। तो बहरहाल, तो अब तारीख़ इब्न सबा प्रोफेसर जी दारुल हाशमी साहब, उनकी पढ़ लें वगैरह। तो वो ज़्यादा से ज़्यादा तफजीली होते थे या किसी हद तक ये जो बिल्कुल एंटी इस्लाम, इस्लाम के नाम पर पेश किया, कुरान के मुकाबले में कुरान, हदीस के मुकाबले में हदीस, और फिर तबर्रा, ख़ास तौर पर तबर्रा, ये चीज़ें ये बाद में, बहुत बाद में जाके ये चीज़ें लोगों में इनमें आई हैं। अच्छा, तो वो बर्दाश्त हैं, वो अलग चीज़ है। अब यहाँ ये जो पहले हजरत है, पहले हम इनका तारुफ कर लेते हैं, फिर दूसरे का। जी, सबसे पहले नोट फरमा लें मातिन, इस किताब के मातिन यानी तहजीब के जो मुसन्निफ हैं, तहजीबुल मंतिक हैं, तहजीबुल मंतिक के मुसन्निफ यानी मातिन, मतन वाले, इनका नाम है मसऊद, लक़ब है इनका सादुद्दीन, वालिद हैं इनके उमर, और वालिद का लक़ब है काजी फ़खरुद्दीन, काजी फ़खरुद्दीन। खुरासान के एक शहर तफ्ताजान से इनका ताल्लुक है, खुरासान के एक शहर तफ्ताजान से इनका ताल्लुक है। माह सफर 722 हिजरी, माह सफर 722 हिजरी, मार्च 1322 ईस्वी में पैदा हो गए, मार्च 1322 ईस्वी में पैदा हो गए। शुरू में बड़े कुंजैन थे, दिमाग नहीं खुलता था ना, कुंजैन थे, लेकिन फिर जब खुले कि लोगों ने दिमाग खोल सटे। 5 किताबां दरसे निजामी भी चनंदियां और हर एक दूसरे को बढ़ के तुसी कैसे को पेपर पुछो तो आदमी दी किताबां ना है, अल्लाह खैर करे। अभी बताता हूँ कौन सी किताब है। अच्छा, शुरू में ही यानी फिर अल्लाह से मांगा इन्होंने। अच्छा, तो मतलब ये है कि अल्लाह से मांगेंगे इंशाअल्लाह तो अल्लाह के यहाँ कोई देर भी नहीं है और कोई बहरान भी नहीं है, और माशाअल्लाह सारे ज़हीन हैं। सिर्फ ये है कि थोड़ा सा अल्लाह से मांगना और हिम्मत करने वाली बात है। अच्छा, असातिज़ा इनके बहुत सारे हैं, उनमें से एक उस्ताद सैयद कुतुबुद्दीन राजी, सैयद नहीं कुतुबुद्दीन राजी वगैरह। शागिर्द भी इनके बहुत सारे हैं, तलामिज़ा में इनके मसलन अबुल हसन बुरहानुद्दीन हैदर और हुसामुद्दीन। अच्छा जी, तसनीफ इनकी बहुत सारी हैं, तसनीफ कसीरा, जिनमें 5 विफाकुल मदारिस के निसाब में, अलबत्ता इन 5 में से अब सिर्फ 4 निसाब में हैं, एक नहीं है, अब नहीं है। मसलन वो कौन सी हैं? मुख्तसरुल मानी, ये 5वें दर्जे में है। फसाहत व बलागत, इल्म मानी बयान बदी के वाले से फसाहत व बलागत, और इसमें कोई शक नहीं कि फसाहत व बलागत में लिखी जाने वाली किताबों में ये किताब अपनी मिसाल आप है। मुख्तसरुल मानी फसाहत व बलागत में 5वें दर्जे में। मुश्किल किताब है, मुश्किल किताब। असल में किताब हर एक मुश्किल होती है, सिर्फ उसको एक तरतीब से चलाना होता है, पढ़ना और पढ़ाना होता है, तो अल्लाह करते हैं आसान, मसला नहीं होता, चला एक तरतीब होती है उसको। अच्छा, मुख्तसर मानी हो गया। इसी तरह एक किताब है इनकी शरअ अकायद, 6ठे दर्जे में पढ़ाई जाती है। यह अकायद इल्म कलाम से मुताल्लिक है, ये भी मुश्किल शुमार की जाती है। अच्छा जी, एक किताब है इनकी तलवीह, तौज़ीह तलवीह के नाम से। तो तौज़ीह नहीं, इनकी तलवीह है, ठीक है, तलवीह है। तलवीह यानी तौज़ीह आ गया उसकी, फिर वो नीचे हाशिया शाशिया जो भी है ना, तलवीह इनकी आ गई है। तो ये जो इनकी तलवीह किताब है,
तलवीह, तलवीह जी, ता लाम वाउ हा, ठीक है, उसूल फिक़ह वगैरह। अच्छा, ये भी इसमें कोई शक नहीं, अच्छी खासी किताब है, छोटी सी है, छठे में। अच्छा जी, इसी तरह कितनी हो गई है? तीन। चौथी इनकी किताब है, ये जो हम पढ़ रहे हैं, क्या नाम है इसका? नहीं, शरह ताज़ीब इनकी नहीं है, शरह ताज़ीब इनकी किताब ताज़ीबुल मंतिक, लेकिन पूरा नाम क्या है वो पूरा नाम नोट कर लें। पूरा नाम इनकी किताब का था गायतु तहज़ीबिल मंतिकी न तहज़ीबिल कलामी, गायतु तहज़ीबिल कलामी फी तहरीर मंतिकी वल कलामी, ये इनकी किताब का नाम था जी। माशाअल्लाह, पूरी लाइन का। ये जो किताब आप पढ़ रहे हैं ना, मतन ना, ये नाम ये था। साहब इतना निकाल जाना आसा, ये मतन जो इन्होंने लिखी है तो बहुत छोटी सी किताब होगी। छोटी सी है ना, छोटी सी बिल्कुल। आप ऊपर करें तो चंद और आते हैं। तो ये देखें फिर तहरीर मंतिकी वल कलामी, यानी इस किताब में इन्होंने दो चीजें डाली थी। नंबर एक, नंबर दो कलाम किसको कहते हैं? इल्म कायद। फिर बाद में हवाले से जमाना से ये ऐसा ज़ाया हो गया और ये सब बच गया है, आप तक पहुंचा है। तो अंदर आते सोई पर अच्छा, तो ये बच गया, ये रह गया, वरना ये किताब पूरी ये थी। समझ गए बात को? ये इनकी किताब थी इस तरह। ये पांचवी है मुतव्वल, मीम तो वाउ लाम, मुतव्वल वाउ के ऊपर शद। तो मुतव्वल किताब अब निसाब में नहीं है, ठीक है। ये आप कोई जायद पढ़ना चाहता है तो मुतव्वल, मीर जायद, फलां फलां, इस तरह की किताबों के नाम है मुख्तलिफ ना। तो ये तकमिला के नाम से, तकमिलतुल फ़ुनून के नाम से एक कोर्स होता है, तकमिलतुल फ़ुनून। ये पेशावर में भी बाज करवाते हैं। वो कौन कौन से मेरे ज़हन से नाम नहीं, कहते हैं गुजरावाला के एक मौलाना हमीद, वो जो MNA भी गुजरे थे, हमीदुल्लाह जान ना, बहुत हो गए, वो पढ़ाते थे गुजरावाला, वो पढ़ाते थे। इस तरह पेशावर के बहुत सारे लोग हैं, पठान इन कामों में बहुत माहिर होते हैं, कोस्तान वाले इन कामों में बहुत माहिर होते हैं, और रुश्ती साहब। तो तकमिलतुल फ़ुनून ये करवाई। ये जो इजाफी किताब है ना, उमूर आम्मा, मीर जाहिद, मुल्ला फलां फलां फलां, इसलुम उलूम भी अब निकल गई, वो भी वो पढ़ाते हैं। तो इस तरह की जो ये भी इसी में जी, तो इस तरह की किताबें वो पढ़ाते थे। अच्छा जी, चलें जी आगे। अब इनके ये जो हजरत हैं, इनकी जो मसलक है, वो मसलक क्या है? तो बाज़ कहते हैं शाफी, लेकिन इनकी किताबों से, तसनीफ से मालूम होता है ये हनफी हैं। वैसे तो शाफी कहा गया इनको, लेकिन इनकी तसनीफ से क्या मालूम होता है? हनफी हैं। अच्छा जी, इनकी वफात 2 मुहर्रम या 22 मुहर्रम 792 हिजरी, 792 हिजरी बरोज़े पीर मुताबिक जनवरी 1399 हिजरी 1390 हिजरी समरकंद में हुई। वहीं समरकंद में दफन हुए। ईस्वी 792 तो ये कहाँ दफन हुए? समरकंद में। ठीक हो गया, समरकंद में ही उधर मदफून हुए। इल्मी सफर इन्होंने इल्मी सफर कहाँ किए? जाम, हेरात, सरख्सी, समरकंद, जबरोन, तुर्किस्तान, ख्वारज़म,
जी, इनके इल्मी असफार हैं। अच्छा जी, अमीर तो ये समरकंद से फिर निकल गए थे ना, और अमीर तैमूर इनको दोबारा समरकंद में लाए थे। तो समरकंद से चले गए थे, इनको दोबारा समरकंद में किसने लाया? अमीर तैमूर ने। और अमीर तैमूर ने इनको सदर सुदूर का ओहदा दिया। सदर सुदूर, सदरों का सदर, चीफ एग्जीक्यूटिव। जी, चीफ एग्जीक्यूटिव, बिल्कुल चीफ एग्जीक्यूटिव हो गए। फिर इसी तरह इनके मुनाजरे भी बहुत होते थे। मुनाजर थे, 2 मुनाजरे इनके जो इनकी मौत का सबब बने सदमे की वजह से। इनके 2 मुनाजरे हुए हैं। एक बहुत बड़े और तगड़े अल्लामा थे जो इनकी किताबों से इस्तिफादा भी करते थे लेकिन तिरस्कार भी, जिनका नाम था मीर सैयद जुरजानी। जी, अल्लामा जुरजानी, मीर सैयद जुरजानी। उनके साथ इनके 2 मुनाजरे मशहूर हैं। एक मुनाजरा तो ख़तम अल्लाहु अला क़ुलूबिहिम, इस आयत के हवाले से, मोहर जब्बारियत के हवाले से हुआ था। इसमें भी हार गए थे। और दूसरा जो मुनाजरा ज्यादा चला था और जिसमें इनको सदमा हुआ था, उसमें भी हार गए थे। वो मुनाजरा गुस्सा और इंतकाम इलाही, गुस्सा इलाही इंतकाम इलाही के हवाले से था। मसलन क्या अल्लाह को पहले गुस्सा आता है फिर इंतकाम लेते हैं, या पहले इंतकाम का इरादा करते हैं फिर गुस्सा आता है? इस पर इनकी अकलानी बातें चली थी। चुनाचे ये जो जुरजानी है, इनके यहाँ ये है कि गुस्सा सबब बनता है, गुस्सा पहले आता है फिर इंतकाम आता है। और ये कहते थे पहले इंतकाम का इरादा होता है फिर गुस्सा आता है। तो बहरहाल इसमें जब हारे तो इनको सदमा हुआ बहुत ज्यादा, क्योंकि इतना नामवर नामी ग्रामी आदमी हो और फिर अचानक से ऐसी खुलेआम उनकी शिकस्त हो जाए तो सदमा हुआ। उस सदमे में फिर ये अपने आप को संभाल नहीं सके और वो तो हार्ट अटैक हुआ होगा या क्या हुआ होगा, अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए। अच्छी चीज नहीं है, इतने बड़े बड़े लोगों को नुकसान दिए। अच्छा, तो बहरहाल इन्होंने ये किताब लिखी जी, तहज़ीब गायत व तहज़ीब अल मंतिक़। ये किताब कब लिखी है? 789 हिजरी, 789 हिजरी में मुकम्मल कर दी थी ये किताब। और ये अहले सुन्नत वल जमात के अकाबिर में से हैं, लिहाजा हमारे उलमा लिखते हैं इनकी तफसीक या तदलील जायज़। तफसीक माने फासिक करार देना, तदलील जी तफसीक फासिक करार देना, तफसीक और तदलील तादला, और इनको गुमराह जलालत में इनको करार देना ये दुरुस्त नहीं। 89 तदलील ताज़ौद ताबौद लाम या लाम, तदलील माने जलालत को गुमराह करार देना। ये जो दूसरे थे जरजानी, वो भी इसी मसले के थे यार। किस मसले के? अहले सुन्नत के थे। अहले सुन्नत के थे वो भी तो सिर्फ ये राय का इख्तिलाफ था। राय का इख्तिलाफ था, वो भी बहुत बड़ा था। शियत का इल्जाम कहाँ से है? किस पर? इन नहीं, वो तो पक्का शिया है ना। इन पर इल्जाम है, इनकी मुख्तसर मानी में जब आप इंशाल्लाह अल्लाह तौफीक देंगे पढ़ेंगे तो उसमें हज़रत अमीर मुआविया साहब के हवाले से ना, सब नहीं मानते थे ना। वो है रकीबा अलीजुन हरबा मुआविया, इस तरह कुछ मिसाल उन्होंने दी वहाँ पर। अली सवार हुआ और मुआविया, तो उससे ये लिया गया है कि इन्होंने ये जुमला क्यों लिखा है, ठीक है। तो उससे शायद और भी कुछ बातें हैं, लेकिन इसके अलावा कोई इन पर सराहतन कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आ रही कि हम इनको जो कह दें, बल्कि उस तरफ से अहले सुन्नत के लिए उनकी बड़ी खिदमात हैं। तो इस वाले से फिर ये बात की। लेकिन बात यह ना कि जब जिस मामले माशरे में रहता है ना, या जो पढ़ता है या एक चीज़ उसके जहन में बैठ जाए, तो वो चाहे जितना बड़ा आदमी क्यों ना कोई बातें इधर उधर की। हमारे अकाबिर के इस दौर के देख लें, बस औकात हमारे बड़े बड़े हजरात भी ऐसे होते हैं कि बस औकात तो चलते चलते कोई ऐसी बात कर लेते हैं, बाद में कहते हैं हमें ये बात नहीं करनी चाहिए थी, क्या हो जाती है, स्लिप हो जाती है जी, रुजू भी हो जाता है। तो चलें, अच्छी बात है, फौरन नदामत हो जाए, रुजू हो जाए तो अच्छी बात है, ये चीज़ हो जाए।
अभी वो देखो मंजूर मेंगल साहब के बारे में क्या से क्या तूफान बदतमीजी, हालांकि उन्होंने वो अगला जुमला तो वो उस दूसरे के बारे में किया था, लेकिन जब उन्होंने वो उस तनाजुर में कर दिया तो फौरन उसके साथ टच किया गया, बलूचिस्तान वाला जो मामला था। पर हमारे हजरात को खासकर सोशल मीडिया पे तो बहुत एहतियात करनी चाहिए सब पीछे लगे हम लोग ना। गलती छोड़ देना। हाँ जी, दूसरों की बड़ी बड़ी, अभी देखिए वो पीटीआई का जो है उसने वो क्या इतनी बुरी बकवास की है उसने, वो पहले पुराने दौर में लोगों पर वही आती थी तो हमारे मुर्शद पर भी क्या आती थी। अब ये जुमला अगर कोई रेडी वाला कहता है, कोई मौलवी कहता, कोई कारी कहता, यकीन जाने अब तक उसके 100 टुकड़े हो चुके हैं जी। तो लेकिन उसके लोगों को दस से बस नहीं हुए उस पर। यही साथ भी यही करते हैं पीटीआई वाले, तो बातें भी यही है ना। बस ये अल्लाह पाक सबको हिदायत दे। हम ये हमने तो खबर ली थी। अच्छा चलें, इस पर आते हैं कि शारिह। अब ये तो हो गया मातन, क्या हो गया मातन। शारिह को लेते हैं। शारिह के बारे में अब्दुल्ला यज़दी, उनकी 2-3 लाइन उनकी लिख लेते हैं। शारिह शरह करने वाले, उनका नाम है अब्दुल्ला, वालिद का नाम है हुसैन, निस्बत है उनकी यज़दी, और इनके मशहूर उस्ताद हैं अल्लामा दवानी। और अल्लामा दवानी के हवाले आप देखेंगे नीचे हाशी में आ रहे होंगे, मशहूर उस्ताद हैं उनके। वो भी शिया थे। अल्लामा दवानी उनके बारे में तहकीक नहीं है। तो तलामिज़ा में इनके हैं शेख बाहुद्दीन। असल में उस दौर में ये चूंकि वो शीयत में वो गंदे जरासीम या वो गंदे अकायद नहीं आए थे, जिसकी वजह से मिला जुला सिलसिला चल रहा था। जब से इनके अंदर कुफरियात भरे हैं ना, चंद सदी पहले, खुमैनी से भी पहले, कुलैनी, मुल्ला बाकर मजलिसी को देखें, याकूब कुलैनी वगैरह दूसरे तीसरे और इस किस्म के जो है, वहां से जब ये गंद चला है ना, फिर तफरीक शुरू हुई है। शेख बाहुद्दीन। अच्छा, इंतकाल इनका हुआ है 1015 हिजरी, 1015 हिजरी। कहाँ हुआ है? शहर अस्फहान। कहाँ है ये अस्फहान वो ईरान का शहर है कि जो यहूदी कहते, ये कहते हैं ना हम यहूदियों से ये वो अमेरिका ने इराक सारा उलट पुलट कर दिया, शाम उलट पुलट कर दिया, ठीक है, फलस्तीन के साथ क्या कर डाला, बैक वक्त कई मुल्कों पर कितनी, और जो कहता है हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, ये कहता है हमारा दुश्मन है, हमारा दुश्मन है, वो वहीं का वहीं है। तो इस वक्त अस्फहान दज्जाल कहाँ से निकलेगा? 70,000 यहूदी अस्फहान से निकलेगा। अस्फहान इस वक्त भी पैक है और यहूदियों के पास है। आज के दौरान उस्ताद जी हमारे पीछे तो पाकिस्तान लिखा, ईरानियों के पीछे ईरान ही लिखा, अस्फहान लिखा होता है, और अस्फहान से यहूदी निकलेंगे 70,000 यहूदी, और किसके साथ निकलेंगे? दज्जाल के साथ जी। तो ये सारा सिलसिला वहीं से है। और अभी भी देखें इतने खतरनाक हालात में ट्रम्प का जो कुछ मुज़ाकरात, वो जो कुछ मुआहदे सिलसिले चल रहे हैं। अच्छा चलें जी, ये सिलसिला हो गया। फ़िक़्ह शिया में इन्होंने किताब लिखी है, फ़िक़्ह शिया में इन्होंने किताब लिखी है, मशहूर किताब है इनकी शरहुल क़वाइद, शी फ़िक़्ह में लिखी है। इसमें कोई शक नहीं कि उलूम फ़नून में, ख़ासकर अक़ली उलूम में और फ़ल्कियात में बड़ी दस्तरस रखते थे। शरहुल क़वाइद, शरहुल क़वाइद, शरहुल क़वाइद। अच्छा, माहिर उलूम नक़लिया व फ़ल्कियात। हाँ, इतनी बात याद रखें, बावजूद शिया होने के, चूंकि वो आज की वो राफिजियत वाली खबासत तो नहीं थी ना पहले शियों में, तो बावजूद शिया होने के इन्होंने शरह तो की है तहजीब की, अल्लामा तफ्ताज़ानी की किताब की, लेकिन कहीं भी कोई अपने तासुब का खुलेआम इजहार या नफरत का इजहार या मुतासिबाना या फजूल मबाहिस एतराज़ात उठाए नहीं, सिर्फ किताब की बस किताब की शरह की, किताब की शरह की, किताब समझाने की कोशिश की, फ़न को समझाने की कोशिश की। ये हम पहुँच आए जी कहाँ तक जी? ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तक हम पहुँच आए हैं। और बिस्मिल्लाह के बारे में आपने पढ़ा है कि बिस्मिल्लाह से किताब को क्यों शुरू किया जाता है, इब्तिदाए हकीकी क्या है, इजाफ़ी क्या है, उर्फ़ी क्या है, सूरत
उसूल शाशी में मैंने इस पर बातें की है ना, और उस लिहाज से इसको, और बिस्मिल्लाह की तरकीबें आपने यकीनन कल पढ़ी है ना, 3 तरकीबें पढ़ी होंगी, अशरा अब्तदीउ या इब्तदाई शुरू जो भी है, या फिर इसके अलावा जो अंदर आनी और या हुआ या जो भी है वो आपने कल पढ़ी होंगी। फिर ये भी पढ़ा होगा आपने कि लफ्ज़ अल्लाह वो क्या है, किस लिहाज से है। ये खैर इसको हम चलाएँगे कि लफ्ज़ अल्लाह जो है वो आयत जामिद है, मस्दर मुश्तक है, सिफत है या आलम है, इसमें जलाला है, ठीक है, कुल्ली है, जुज़ी है, ये चीज़ें इंशाल्लाह हम इसको चलाएँगे। और इसके साथ साथ ये है कि रहमान को पहले क्यों लाया है, क्योंकि रहमान का ताल्लुक दुनिया से है, तो इसलिए पहले लाया है। रहमान दुनिया में है और सब पर है और काफरों पर ज़्यादा है, और रहीम का ताल्लुक आखिरत से है और सिर्फ मोमिनीन से है, और रहमान में ज़्यादा मुबालगा है बनिस्बत रहीम की, तो इसलिए इसको पहले लाया गया है। और ये दोनों सिफतें हैं किसकी, अल्लाह ताला की सिफतें हैं दोनों इसकी। और बाकी इसकी क्या तशरीहात है इंशाअल्लाह वो हम अगले सबक में चलाएंगे।